हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 2। हमने इससे पहले इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बात किए थे। इससे पहला हमारा वीडियो पार्ट 1 है, उसके बाद ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में क्या बात हुई थी? तो पार्ट 1 में बात हुई थी जो है 19वीं सदी यानी हिस्ट्री के बारे में कि कौन सा मतलब हिस्ट्री जो है वो कितने पार्ट होते हैं, यानी क्या क्या पढ़ना होता है हिस्ट्री में। हमें विश्व का इतिहास, भारत का इतिहास, ये सब हिस्ट्री में पढ़ना होता। क्या क्या हमने बोला था, बताइए आप क्या बोला था? भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास। और विश्व का इतिहास हमने दो चार्ट बनाए थे, एक तरफ पार्ट 2, एक तरफ पार्ट 1 माना था। पार्ट 1 में क्या दिया था, पार्ट 2 में क्या दिया था, याद है? पार्ट 2 में सिर्फ हमने दिया था विश्व का इतिहास, और पार्ट 1 में हमने दिया था कि विश्व भारत का इतिहास और जो है आधुनिक भारत का इतिहास, भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, और दिया था प्राचीन एवं मध्यकालीन। यही सब हमने दिया था। क्या हो गया? भारत का इतिहास, प्राचीन एवं मध्य भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृत। इतनी बात हमने बात किया था। भारतीय संस्कृत, आधुनिक भारत का इतिहास और भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास, भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति। इतनी बात समझ में गई। और क्या किया था? प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत, हमने ये 4 दिया था पार्ट 1 में। पार्ट 2 में क्या दिया था? पार्ट 2 में हमने क्या दिया था? विश्व का इतिहास। और हमने बताया था यहाँ पे एक बात कि प्रीलिम्स यानी यूपीएससी वालों के लिए कभी कदार कहते हैं हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो वो सारा बकवास हिस्ट्री का छोड़ के सिर्फ इन पॉइंट पर ध्यान दीजिए। उन्हें आधुनिक भारत का इतिहास, उन्हें क्या पढ़ना है? आधुनिक भारत का इतिहास। उसके बाद भारतीय संस्कृत, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। उसके बाद भारतीय क्या पढ़ना है? आधुनिक भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति। यहाँ पे भारतीय संस्कृत पढ़ना है, 2 हो गया। आधुनिक भारत का इतिहास, भारतीय संस्कृत और भारत का इतिहास। क्या हो गया? आधुनिक भारत का इतिहास, भारत का इतिहास और जो है भारतीय संस्कृत। और हमें पढ़ता प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत। ये हमें पीटी के लिए, प्रीलिम्स वालों के लिए पढ़ना है। अगर प्रीलिम्स का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो हमने बोला था कि ये आपको पढ़ना, और मेंस का एग्जाम क्रैक करना है तो आपको इसी में जोड़ना है विश्व का इतिहास, विश्व की हिस्ट्री। तो हमने बोला था कि आप मेंस की तैयारी कर लीजिए, पीटी अपने आप निकल जाएगी, इतना हमने बोला था। तो चलिए अब हम इस पार्ट 2 में बात करेंगे किसके बारे में। और उसमें हमने बोला था कि 20वीं सदी तक, 19वीं सदी तक की घटना हमने बात कर लिया था। अब ये 20वीं सदी की घटना, पार्ट 2 में 20वीं सदी की घटना क्या है? 20वीं सदी की घटना, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो 20वीं सदी की घटना जो है, प्रथम घटना, प्रथम विश्व युद्ध। ये जो विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? ये कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 20वीं सदी में हुआ था। 19वीं सदी की घटना, 18वीं सदी की घटना हमने बता दिया, और ये है 20वीं सदी। अब ये सदी क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। आप मान लीजिए 1501 से लेकर के 1599 के बीच का जितना समय, वो एक सदी कहलाएगा। यानी ये 15वीं सदी हो जाए, ये 16वीं सदी हो जाएगी। 15 के बाद ये 16वीं सदी, ये क्या हो जाएगी? 16वीं सदी। अब हमने बात यहाँ किया था कि 1901 से लेकर के 1999 तक की ये कौन सी सदी है? 20वीं सदी। सदी के बारे में आप कायदे से ध्यान दीजिए कि सदी क्या होती है।
क्योंकि सदी सदी आप पढ़ते आ रहे हैं, कौन सदी, क्लास 10, क्लास 9, क्लास 11, क्लास 12, और सदी आपको नहीं पता होगा कि ये सदी क्या है। इतनी बात मान लीजिए, क्योंकि आपको सदी नहीं पता। अगर सदी पता होता तो अब हमने मिटाल दिया है, और कमेंट में लिखिए कि सदी क्या है, सदी किसे बोलते हैं, सदी किसे बोलते हैं। तो 20वीं सदी की घटना, इससे पहले हमने 18वीं और 19वीं सदी की घटना के बारे में बात कर लिया था कि जो है 18वीं सदी की घटना थी प्रबोधन काल, अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति। प्रबोधन काल, अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, ये सब क्या थी, 18वीं सदी। तो अब ये आ गई आपकी 20वीं सदी। 20वीं सदी में आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 20वीं सदी में। उसके बाद रूस की क्रांति, 20वीं सदी। फिर फांसीवाद और नाजीवाद। नाजीवाद का मतलब तानाशाही, ये सब हम डिटेल में बात करेंगे। नाजीवाद, फांसीवाद क्या होता है। तो फांसीवाद, नाजीवाद 20वीं सदी की घटना है, ठीक। और वैश्विक आर्थिक मंदी, वैश्विक आर्थिक मंदी, ये जो है बेटा, ये भी 20वीं सदी की घटना है। और द्वितीय विश्व युद्ध 20वीं सदी की घटना है। अब बताइए, जब 20वीं सदी में द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, उस समय कुछ देश आजाद हो रहे थे, आपको पता है। हमारा भारत देश कब आजाद हुआ था, कब आजाद हुआ था, 1947 में। तो ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध, ये कब हुआ था, ये बताइए आप। द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के समय हमारा देश आजाद हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच हुआ था, और उस समय हमारा देश आजाद हुआ था। तो द्वितीय हमारा देश किस युद्ध के समय आजाद हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय। इससे पहले हम सब लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। फिर चीन की क्रांति, चीन की क्रांति जो है द्वितीय विश्व युद्ध में। शीत युद्ध, शीत युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। तृतीय विश्व और गुट निरपेक्षता, यह भी आपका 20वीं सदी में हुआ था। सोवियत संघ का विघटन, जो सोवियत संघ का विघटन है, यह भी 20वीं सदी में। उपनिवेशवाद एवं औपनिवेशिक मुक्ति, यानी उपनिवेशवाद और या एवं औपनिवेशिक मुक्ति। फिर नेक्स्ट क्या है, जापान का आधुनिकीकरण। ये सब किसकी घटना जितनी है, ये सब क्या है, ये सब घटना है। ये सिर्फ 20वीं सदी की घटना है, 20वीं सदी। इतनी बात समझ में आ गई, 20वीं सदी। तो ये क्या चल रहा। अब अगर जो घटना होगी वो सब 21वीं सदी की, इस समय जो है भी ये सब 20वीं सदी की घटना, यानी 1901 से लेकर के 1999 ये 20वीं सदी है। अब 2000 यानी 1900 हो गया, 2001 से लेकर के और 2099 तक की ये 21वीं सदी की घटना हो जाएगी। तो इस समय 20वीं सदी की घटना। अब 20वीं सदी की घटना के बाद हम बात करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व का इतिहास का पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम क्या है। तो इसका जो है फर्स्ट क्या है, आधुनिक युग की शुरुआत। 20वीं सदी में आधुनिक युग की शुरुआत हुई थी जब हमारा देश आजाद हुआ था। तो इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या, आधुनिक युग की शुरुआत,
इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? सामांती व्यवस्था का विघटन, सामांती व्यवस्था का विघटन। पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का मतलब है कि प्राचीन, मध्यकालीन और बोलिए आप, प्राचीन काल यानी प्राचीन कालीन, मध्यकालीन और ये आपको बोलना पड़ेगा, प्राचीन विश्व और मध्यकालीन, प्राचीन विश्व, मध्यकालीन और कमेंट करिए झटाझट, आधुनिक विश्व, मध्य विश्व, सॉरी प्राचीन सबसे पहला विश्व जो इतिहास हमारा सबसे पहला का है, मध्य का मतलब बीच का, फिर जो है क्या है आधुनिक अब का। तो ये जो हमने बात किया था प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो आधुनिक युग की शुरुआत, आधुनिक युग की शुरुआत तो सामंतवादी। तो अब हमारी बात सुनिए, हमारा जो व्यक्ति थे, जो जनता थी, ये जो है सीधा आपको समझना है, ये जो है कब प्राचीन काल में क्या था, जागा हुआ था, ये आदमी के ऊपर विश्वास करता था। उसके बाद मध्यकालीन में ये सो गया था, समझ में आ गया, मध्यकालीन में ये सो गया था, ये कह रहा था कि जो है जो ईश्वर करेंगे वो होगा। उसके बाद क्या आ गया आधुनिक विश्व। तो आधुनिक विश्व में क्या हुआ था, जो मनुष्य पहले सोया जागा था, फिर बीच में सो गया, फिर आधुनिक विश्व में जाग गया, यानी फिर से जाग गया, पुनः जाग गया, पुनर्जागरण। इतनी बात समझ में आएगी। मानववाद, मानवतावाद, इतनी बात समझ में। कला और वास्तुकला, साहित्य विज्ञान, साहित्य और विज्ञान, सुधार आंदोलन, उद्योग खोज और व्यापार, राष्ट्रीय राज्यों का उदय, इंग्लैंड की क्रांति। आधुनिक युग की शुरुआत में हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ ये आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे जो एग्जाम की तैयारी हो, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री यानी जो विश्व की संस्कृति का पाठ्यक्रम सिलेबस है वो आधुनिक युग की शुरुआत करना है। और आधुनिक युग की शुरुआत में सामंत व्यवस्था का विघटन, पुनर्जागरण, मानवतावाद, कला एवं वास्तुकला, साहित्य और विज्ञान, सुधार आंदोलन, उद्योग खोज व्यापार और राष्ट्रीय राज्यों का उदय, इंग्लैंड क्रांति। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये बताइए हमने कल क्या बताया था। कल हमने जो लेक्चर लिया था पॉलिटी का, उसमें क्या बात किया था, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। उसमें हमने बताया था सरकार क्या है, संविधान क्या है, लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र जो है, लोक का मतलब हमने बताया था अलग, लोक का मतलब क्या बोले थे आम जनता, और तंत्र का मतलब सिस्टम, सिस्टम का मतलब सरकार। तो आम जनता, जहां जनता की इच्छा का शासन हो, जहां जनता की सहमति से निर्वाचन हो, जहां सरकार और जनता के बीच समन्वय बना हो। दूसरा क्या तंत्र क्या हो गया, सरकार, सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका में क्या बात किया था, सॉरी विधायिका में विधि का निर्माण होता है, संविधान का संशोधन होता है, नए नए नियम लागू होते हैं, कुछ नियम हटाए जाते हैं, कुछ जोड़े जाते हैं, यानी संविधान में जो नियम जोड़े जाते हैं, घटाए जाते हैं, उसे संविधान का संशोधन कहते हैं। कोई भी संविधान संशोधन हो, 141वां, 141वां, कोई भी हो। इतनी बात समझ में आ गई। फिर बात किए थे विधायिका के बाद कार्यपालिका। कार्यपालिका 2 प्रकार के होते हैं, हमने बात किया था। कार्यपालिका 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी अस्थायी, बसे रहना भाग जाना, कल बोले थे। स्थायी के अंतर्गत जो एक बार हो गए अधिकारी वो नहीं हटेंगे, आईएएस, पीसीएस, डीएमएस, डीएमए सब स्थायी हो गए। और अस्थायी जिनका बार बार निर्वाचन हो रहा हो, जैसे बीजेपी, बीएसपी, एसपी और एएसपी,
इनका सबका बार बार निर्वाचन हो रहा, तो ये सब क्या अस्थायी हो गए। और न्यायपालिका जो विवादों का निपटारा करता हो, झगड़ा लड़ाई का निपटारा करवाता हो, उसे न्यायपालिका, जज, वकील, एडवोकेट, लॉयर, ये सब क्या होते हैं, न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। न्यायपालिका सबसे ज्यादा खर्चीला होता है, जहां लोग जाने से डरते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये आप दूसरा यानी आपका पार्ट 2 है। फिर अब हम बात करेंगे पार्ट 3 के बारे में, फुल डिटेल। पार्ट 3, इतनी बात समझ में आ गई। और अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको पता है या ना पढ़ाई करें तब भी आप एक नेता बन सकते, और पढ़ाई कर ले तब भी एक नेता बन सकते। अगर बीच में रह गए, कम पढ़े लिखे लोग ना नेता बन सकते हैं, बेवकूफ बन सकते हैं।